नमोपच्छायाणं नमोलोये सौरसापूर्णम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूकृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। परमांगिक ग्रंथ श्री तत्वार सूत्र जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी है। इसमें 10 अधिकार हैं। उनमें से पहला अधिकार, उसमें जीव तत्व का वर्णन है, उसको अपन यहाँ समझ रहे थे। आज सोमवार 5 मिनट अपन रिवाइज करते हैं। क्या पढ़ा था पिछले हफ्ते? क्या पढ़ा था? हाँ, लास्ट में पढ़ा था निक्षेप। उसके पहले क्या पढ़ा था? 7 तत्व। 7 तत्व में बहुत सारी चीजें थी। तत्व किसे कहते हैं? और तत्व में 2 चीजें थी, द्रव्य और भाव। द्रव्य और भाव ये कितने तत्वों के भेद हैं? 7 तत्व में से कितने तत्व हैं जिनका द्रव्य और भाव टाइप होता है? बोलो। सभी का ही, जीव भाव और द्रव्य भाव। द्रव्य किसमें लगते हैं? 7 तत्व के नाम बोलो। मोक्ष, ठीक है। ये 7 तत्व है, जीव अजीव आश्रव बंधन संबंध निद्रा मोक्ष। अब सोच के बताओ, इसमें से द्रव्य और भाव किस किस पे लगता है? नहीं, बोलो। द्रव्य भाव इन 7 में से किस किस पे लगाया था? इन पे लगाए थे। भूल गए आप लोग? बोलो, किस पे लगाए थे? आश्रव बंध संवर निद्रा और मोक्ष। हाँ। और अजीब पे वो अपेक्षा से जुड़ा था, ये शरीर को अपना मानना। नहीं, वो गलत है। हाँ, बस ये 5 पे लगेगा। 5 पे तो लगाए हैं। हाँ। तो अपन ने देखे थे ना, ये 5 हैं, इनके भेद हैं। तो शरीर का भी कर चुके हैं। शरीर का तो भूल है अपनी। शरीर भूल के बारे में तो उतरे ही नहीं है कि कौन क्या मानता है। ये 5 तत्व थे ना, उनको द्रव्य भाव कहा था। और फिर शरीर को अपना मानना, ये गलती है। शरीर को जीव मानना ही गलती है। जीव अजीव में नहीं किया है। मैं वो द्रव्य भाव वो स्थापना। अच्छा, इसमें अभी थोड़ा सा पहले सोमवार से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बताओ, आप क्या बताओगे? बोलो, आश्रव किसे कहते हैं? दोनों प्रकार के कर्मों का आना। हाँ, ये पढ़ाने के बाद अब पूरा मैं आई नहीं थी ना। ठीक है, हाँ बोलो। किस दिन आए थे? आखिरी दिन तो आए थे ना। कुछ काम आता है। जिन परिणाम योग रूपी परिणामों से कर्म आते हैं, उसे भाव द्रव्य कहते हैं। भाव द्रव्य, भाव आश्रव कहते हैं। और कर्मों का आना द्रव्य आश्रव। ठीक है। आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आते हैं, उन परिणामों को, योग को भावाश्रव कहते हैं। और जो कर्म आते हैं उनको द्रव्याश्रव कहते हैं। ठीक है, बोलो आप, संवर किसे कहते हैं? हाँ, आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का आना रुक जाता है, उसे भाव संवर कहते हैं। कौन से परिणाम? शुद्ध परिणाम, शुद्ध भाव। शुद्ध तो है। कौन से शुद्ध? शुद्ध बहुत प्रकार के होते हैं, नाम बताए थे ना उनके। संवर के साधन, संवर के साधन के रूप में क्या बताया था? अरे बताए थे आप लोग, चेहरा ऐसा बना रहे हो जैसे। सगुप्ति समिति परिषद धर्मानुप्रेक्षा परिषद चारित्र्य कहा था ना। इन परिणाम को बोलते संवर, ठीक है। और द्रव्य संवर, कर्मों का आना रुक जाना, उसको द्रव्य संवर। हाँ, ठीक है। बोलो, विराग बंध किसे कहते हैं? विराग कॉन्फ्रेंस पे। हेलो। हाँ भैया, बोलो, बंध किसे कहते हैं? जिन परिणामों के, आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त से जीव के प्रदेशों के साथ कर्मों का रुकना होता है। हाँ, उसे परिणाम को भाव बंध कहते हैं। और आत्मा के प्रदेशों के साथ कर्मों का बंध जाना, रुकना, उसको द्रव्य बंध कहते हैं। ठीक है, बराबर। अब बोलो, मोक्ष
आप बोलो, मोक्ष में थे नहीं थे? थे ना मोक्ष में? बोलो मोक्ष। अरे मोक्ष तो प्रिय है अपना, प्रिय। कोई पूछ ले आप क्या चाहते हो? मोक्ष। बोले क्या होता है? मुझे पता नहीं। बोलो। जब सारे कर्म मतलब कर्मों का आना रुक जाता है और वो तो संवर हो गया। कर्मों का एक देश रूप खिलना तो निर्जरा हो गया, पूर्ण रूप खिल जाना। हाँ, कौन सा मोक्ष है? ये भाव, ये द्रव्य मोक्ष। हाँ ठीक है, अब बोलो भाव। मोह रूपी भावों का अब नहीं आना और मतलब वो संवर हो, वो तो संवर हो गया। तो मोह रूपी भाव खत्म हो जाना। हाँ, और ये तो ठीक है, भाव से बोल रहा है, बस्ती से बोला, अस्थि से, पॉजिटिवली। आत्मा की कैसी दशा प्रकट होना? पूर्ण शुद्ध निर्मल दशा का प्रकट होना, उसका नाम है भाव मोक्ष। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? आत्मा की शुद्ध दशा। मोक्ष, आत्मा की शुद्ध दशा। तो ये समझ में आ जाना व्यक्ति को, कोई जगह नहीं चाहिए, कोई भोग नहीं चाहिए, कोई लड्डू पड़ा नहीं चाहिए। मैं अशुद्ध दशा में हूँ, हम अशुद्ध नहीं रहना चाहते। जैसे कपड़े रात को होते ना गंदे, आप सुबह पहनना चाहते क्या वो कपड़े? क्यों पहनना चाहेगा व्यक्ति जो समझे नहीं, अभी तो चला सकते हैं, अभी गंदा नहीं हुआ है तो वो पहन लेगा। लेकिन उसको क्लिक हो जाए कि नहीं गंदा हो रहा है, दुर्गंध आ रही है, मेला हो गया है, तो वो नहीं लगाएगा हाथ, धोने में डालो, धो देंगे इसको। यानी व्यक्ति को, हमको इतना बोध है कि हमें गंदगी पसंद नहीं है। स्वच्छता, भारत स्वच्छ तो स्वच्छ अच्छा लगता है ना। तो अगर ऐसी आत्मा है, इस आत्मा में गंदगी पसंद नहीं इसको, लेकिन तुम्हें समझ में आता है गंदगी है, गंदगी को गंदगी नहीं मानता है। तो मोह राग द्वेष गंदगियां हैं, मलिनता है, इसका पूरा नाश हो जाना और शुद्ध दशा, निर्मल दशा, पवित्र दशा, पावन दशा का प्रकट हो जाना, वो उसका नाम है भाव मोक्ष। ऐसा किसी भी सामान्य बुद्धि के व्यक्ति को समझाओ तो यदि उसको आत्मा का भरोसा हो तो कहेगा कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। क्योंकि भोग तो मलिन ही करेंगे, लेकिन ये अवस्था शुद्ध हो गई तो ठीक होना क्यों नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, तो ऐसा है भाव मोक्ष। अभी 7 तत्व में ये बताया था, 7 तत्व का क्रम का कारण कौन बताएगा? ऑनलाइन देखते हैं। मिताली हो क्या? मिताली नहीं है? हाँ भैया बताओ। हाँ भैया 7 तत्व का क्रम बताया है, जीव अजीव आश्रव बंध समण निर्जरा मोक्ष। इसके क्रम का कारण क्या है? सबसे पहले जीव को लिया है, क्योंकि सब फल जीव को ही होते हैं, जो भी फल होते हैं हाँ। तो वो जीव को ही होते हैं। हाँ। और फिर अजीव लिया है, जीव का जो उपकारी है वो अजीव है, तो इसलिए अजीव को लिया है। फिर जीव और अजीव दोनों को जो विषय करता है वो आश्रव है, जो दोनों जिससे जुड़ते हैं। और बंध जो होता है वो आश्रव पूर्वक ही होता है, इसलिए बंध। फिर संवर जीव के आश्रव बंध नहीं होता है, इसलिए संवर बंध के बाद आएगा। और फिर संवर जब होगा तो निर्जरा होती है, उससे संवर से निर्जरा हुई तो इसलिए निर्जरा, और पूरी तरह से निर्जरा होने पर मोक्ष होगी। ये देख के बोला कि बिना देखे बोला? खुला था भैया, थोड़ा थोड़ा देखा था। नहीं, संवर का भैया थोड़ा कंफ्यूजिंग था बस। हाँ, क्योंकि संवर शब्द है जिसको याद रह जाए तो बड़ा महान। हाँ, इसीलिए भैया बस वही निकला। और संवर से निर्जरा नहीं होती, ऐसा बोलो। संवर पूर्वक निर्जरा होती है। संवर होना एक चीज है और निर्जरा होना अलग चीज है। संवर पूर्वक निर्जरा पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार 7 तत्व हैं। 7 तत्व के बाद में फिर अपन ने यहाँ पर निक्षेप पढ़ना चालू किया था। निक्षेप किसे कहते? बोल रही थी ये जीव का करता है उन्होंने, जीव सबसे प्रधान है, सारा फल जीव को है, सारी चीजें जीव को मिलने वाली है। और अजीव, जीव का उपकारी अजीव है, इन्हें जीव को काफी काम में अजीव निमित्त पड़ता है। उपकारी ने निमित्त होना, तो वो अजीव पड़ता है, इसलिए अजीव को 2nd नंबर पे रखा है। बोलो, पढ़ लिया आपने भी क्या? ठीक है, बोलो। निक्षेप मतलब अलग अलग प्रकार से किसी चीज का निरूपण करना, मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में जो चीज रेलेवेंट है उसको वैसे। ये नहीं बताया था, ये तो फल है, उसका प्रयोजन है। निक्षेप की परिभाषा बोलो। आपने हाथ जोड़ रखे, बोलो।
कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट वर्ड याद रहा मतलब वो सबको? डॉक्टर बन रहा है और हाँ। आज ही उसको डॉक्टर कह के बुलाना है। हाँ, तो एक टाइप हुआ उसका, एग्जाम्पल है, टाइप है। निक्षेप याद कर लो, यहाँ पे आपने नहीं पढ़ा होगा, मतलब पढ़ा तो होगा। लोक अथवा आगम में शब्द व्यवहार को करने की जो पद्धति है, लोक में जो युक्ति यानी अच्छे तरीके से किसी पदार्थ की स्थापना करे कहीं पर, जिससे हमारे समझ में आ जाए कि शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है, इस बात को हम किस प्रकरण के अंतर्गत समझते हैं, उस चीज को बोलते हैं निक्षेप। ठीक है, नई अलग चीज है, निक्षेप अलग है। क्या निक्षेप करके फिर आगे नई विषय चालू हो जाएगा। प्रयोजन दिया, फिर ये प्रयोजन आपको समझाए थे कि अप्रकृत जो हमारे संदर्भ का नहीं है उसको नहीं बताना, और संदर्भ का है उसी के बारे में बात करना, ऐसा निक्षेप से नक्की होता है। फिर इसके 4 प्रकार थे, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो आपको कहा था कि इन सबके एग्जाम्पल लाना, उसके पहले इनकी परिभाषाएं हैं, परिभाषा कर ले 2 मिनट में। बोलो संदीप कॉल पे, आप बताओ नाम निक्षेप किसे कहते हैं बिना देखे? संदीप, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं। शुभम आप बताओगे? शुभम? हेलो। हाँ, नाम निक्षेप। जैसे कोई वस्तु है जिसमें वो गुण पाया ना जाए, तभी उसका उस प्रकार से नाम रख देना, हाँ, उसका नाम निक्षेप होता है। ठीक है। इस प्रकार जैसे कि कोई आदमी गरीब है लेकिन उसका नाम अमीर दास रखा हुआ है, तो उसमें भले ही वो गुण न पाया जाए, लेकिन ठीक है, उसका नाम निक्षेप उस प्रकार से। बराबर, कि जो पदार्थ में गुण नहीं है फिर भी उसको उस नाम से पुकारना, कोई अपेक्षा रखे बिना किसी का कुछ नाम रख देना, इसका नाम है नाम निक्षेप। जैसे किसी का नाम महावीर रखा, किसी का नाम भगवान रखा, किसी का नाम भगवान दास रख दिया, ऐसे किसी का नाम अमीर चंद, फकीर चंद, मांगी लाल रखते हैं लोग नाम। कहाँ से मांग के लिया है उसको? जैसे आप पैदा हुए वैसे वो पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी नाम क्या है? मांगी लाल। ऐसे तो क्या लोग पता नहीं क्या मन्नत मांग लाते हैं और फिर इसलिए नाम रखते हैं मांगी लाल। वो अलग विषय अपन अलग कर देंगे। फिर स्थापना बताई थी। स्थापना यानी यह, अब पढ़ रहे हैं अपन, यह वह है, इस प्रकार से बुद्धि में सदृशता करना। जैसे प्रतिमा में, पुस्तक में, किसी वस्तु में, तो ये 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन सी बताई थी? सदृश, असदृश, तदाकार, अतदाकार, इस सद्भाव, असद्भाव, इसके अलग अलग नाम है। ये सदृश स्थापना, असदृश स्थापना, जो वस्तु जैसी है उसका उसी प्रकार से स्थापन करना। जैसे मनुष्य, जैसे गांधी जी देखे कि नहीं आपने? कहाँ पे? वो रीगल चौराहे पे, रीगल नहीं, चौराहे पे क्या है? गांधी जी। तो गांधी जी की वो प्रतिमा है, तो गांधी जी है कि नहीं? अरे गांधी जी तो बोलते हैं गांधी जी हैं, गांधी जी आप दिखा रहे हैं। तो गांधी जी का जो स्टेच्यू उसमें स्थापना करी हमने, ठीक है, तो वो सदृश है क्या असदृश है? अदृश्य नहीं, सदृश। अदृश्य तो अलग चीज हो जाती है, सामने दिख रहा हो तो सदृश है। सदृश क्यों? जैसे गांधी जी थे, जैसा उनका रूप रंग था वैसा हमने बनाया, ठीक है। ऐसे ही भगवान की प्रतिमा बनाई हमारे मंदिर में, तो भगवान विराजमान की है, तो भगवान सदृश है या असदृश है? जो है सदृश है, जैसे थे रूप रंग आकार नाक नक्श मुंह उसके अनुसार ही बनाई है, तो क्या सदृश। असदृश का उदाहरण क्या बताया था? असदृश यानी जैसी आप बता रहे हो वैसी है नहीं। आप कह रहे हो घोड़ा, आप कह रहे हो हाथी, लेकिन वो है नहीं, तो उसको बोलते हैं असदृश स्थापना। दोनों प्रकार का यूज होता है संसार में, ठीक है, धर्म के क्षेत्र में भी होता है। ऐसे करके स्थापना 2 प्रकार की। फिर था द्रव्य। द्रव्य में क्या बताया था? जो अभी वैसा नहीं है जैसा आप कह रहे हो, परंतु भविष्य में होगा अथवा पूर्व में था, उसका नाम है द्रव्य निक्षेप। और भाव निक्षेप यानी जो वर्तमान में वैसा ही है जैसा आप कह रहे या समझ रहे हो, उसका नाम है भाव निक्षेप। वर्तमान पर्याय से संयुक्त, वर्तमान पर्याय से संयुक्त वस्तु जो गुणों को प्राप्त हुआ था या प्राप्त होगा, वह द्रव्य। अभेद करना बुद्धि से, उसका नाम
स्थापना। अब आपसे कहा था कि सबके उदाहरण एक एक लिख करके लाना, और आपको दे भी थे। लगाना किसके ऊपर है ये? इसी में नाम स्थापना द्रव्य भाव 7 तत्व के ऊपर और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के ऊपर। बोलो आप में से कौन जीव के ऊपर बना के लाया है? आप लाए हो? आप काय पे लाए हो? इसी को दिया था, जीव के था। आपको काय का दिया था? जीव का नाम पता या तो बनाया क्या किसी का? आप में से किसने बनाया? आपने? बोलो। आश्रम का बनाया है? आश्रव का। बोलो आश्रव का। आश्रव का रोको, पहले अपन एक जीव का कर लेते हैं। कोई नहीं बोलेगा आप में से? जीव, किसी का नाम जीव। हाँ ये तो इजी है। किसी का नाम रख दिया जीव, बेटे का नाम रख दिया जीव, बेटी का नाम रख दिया जीवा, इसका भी नाम रख सकते हैं जीव, दुकान का नाम रख सकते हैं जीव, जीवन चंद दुकान का नाम, तो दुकान का नाम जी हो गया। जी दुकान जी हो गई क्या? नहीं। कंप्यूटर का नाम किसी ने जीव रख दिया, फैक्ट्री खोल ली, जीव कंप्यूटर्स, तो कोई कंप्यूटर जीव नहीं हो जाएगा? नाम मात्र। तो क्या है? नाम निक्षेप। झगड़ने में चले जाना उससे। ओ हमारे यहाँ जीव बताया ज्ञान दर्शन वाला, तुमने कैसे कंप्यूटर को जीव नाम रख दिया? कोई झगड़ा करने नहीं जाता, जाना नहीं। तो ये नाम निक्षेप है। ठीक है, आगे बोलो। स्थापना। स्थापना बोर्ड के ऊपर नाम रख दिया, बोर्ड के ऊपर नाम लिख दिया तो नाम लिखा है, तो इसके ऊपर बोले कि ये जीव है, ये स्थापना कर दी। देखो स्थापना के लिए अच्छा उदाहरण बताते करते हैं कि यहाँ पर इसको बनाते हैं। ये आपने एक डायग्राम बनाया, अच्छा बना लेना। इसको क्या बोला? ये जीव है। तो ये क्या है? ये जीव है के वास्तव में नहीं, लेकिन जो जीव होता है 2 हाथ पे नाक कान वाला मनुष्य जैसा, तो उसको अपन ने स्थापित कर दिया। या फिर और अच्छे से बनाया था, एक ऐसा एक आत्मा जैसा बनाते ना, तो ये क्या है? ये जीव है। देखा होगा ना ऐसा एक बैठा हुआ, कोई बिना कोई रूप रंग का, हंसो मत ड्राइंग पे। लेकिन ये जीव है। ऐसा क्या कर दिया? स्थापना। तो ये जीव की स्थापना सदृश जैसी। फिर आपने कह दिया समझाने के लिए, ये जीव है, मान लो इसको जीव है, मान लो इसको जीव है, तो वो जो जीव है ज्ञान दर्शन वाला, उसकी स्थापना इसमें कर दी, तो ये भी जीव की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये स्थापना जीव। बढ़िया, आगे। जो गुण को प्राप्त हुआ था होगा, तो हम अजीव को जीव बोल, अजीव को जीव बोलोगे तो स्थापना करोगे आप, तो ये बन नहीं पाएगा। जीव जो अभी नहीं है, नहीं कोई मोक्ष मार्ग में चल रहा हो, हाँ तो जीव तो अभी भी है ना, लेकिन मोक्ष मार्ग पे चल रहा है और मोक्ष मार्ग में जाए सिद्ध बनेगा, तो आप ये कह सकते हो सिद्ध बनेगा। तो सिद्ध जीव तो बोल सकते हो उसको कि सिद्ध जीव का द्रव्य निक्षेप, लेकिन जीव मात्र, तो जीव मात्र में तो का द्रव्य निक्षेप ऐसा होगा जो भी जीव नहीं है परंतु जीव बनेगा। हाँ, और ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो ऐसा होगा क्या कि जो अभी जीव नहीं है, अभी जीव नहीं है, भविष्य में जीव बनेगा। एक वैसा पदार्थ जो प्रतिमा जिसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं, वो भी अजीब है, तो प्राण प्रतिष्ठा का तो उसको कहते हैं ना, इसमें जीव है। वो एक आपकी स्थापना है, वो जीव नहीं हो जाएगा। यहाँ तो पदार्थ है, इसलिए उसको स्थापना निक्षेप के अंतर्गत लिया है, उसको द्रव्य निक्षेप में नहीं लेंगे। जो अजीव है वो अजीव है, जो जीव है वो जीव ही है। हाँ, तो हम कह रहे वो स्थापना निक्षेप है, वो बुद्धि से हमने भेद किया है कि ये वे ही अनंत हैं। तो हमने स्थापना के द्वारा प्रतिमा में जीवंतता लाई है, सदृश स्थापना के द्वारा, लेकिन उसको हमने चेतन नहीं बना दिया है। वो चेतन नहीं बन पाएगी, लेकिन हम अपने ज्ञान में उसको चेतन रूप स्थापित करके ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, किसी में भी नहीं आ रहा समझ में, किसी में भी नहीं आ रहा है। क्यों? मतलब अभी तक बताया ना, जो वाला आप CS बनोगे तो ये समझ में नहीं आया। नहीं ये आया पर उसमें नहीं आया। किसमें? इसमें हाँ। इसमें बना रहे ना, जीव में तो नहीं बन पाएगा, लेकिन अब मनुष्य जीव होता है, मनुष्य जीव के ऊपर लगाओ, ऐसे लिखा है अगर मनुष्य जीव, तो कोई देव है, वो वर्तमान में देव है, वो भविष्य में क्या बनेगा? मनुष्य। तो उसको बोला ये देव मनुष्य जीव है, ये जीव मनुष्य है, जबकि है वर्तमान में क्या? देव। तो उसको एक विशिष्ट पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य निक्षेप लागू होता है। आपको ही बोल दिया
आप देव हो, देवी नहीं, देव हो। कैसे बोल दिया भैया? ऐसे बोल दिया कि वर्तमान में तो मनुष्य है, लेकिन भविष्य में मालूम पड़ रहा है देव बन रहा है जी, तो हमने उसके भविष्य को देख करके वर्तमान में ही वैसा कह दिया, तो उसे क्या कहते हैं? द्रव्य निक्षेप। तो ये हुआ जीव का द्रव्य निक्षेप। जीव के ऊपर द्रव्य निक्षेप नहीं घटित हो पाएगा, लेकिन जीव की विशेष पर्याय के ऊपर घटित हो पाएगा। ठीक है। भाव निक्षेप, जीवन पर्याय से परिणमित, तो जितने जीव हैं वे सब क्या हैं? भाव निक्षेप से जीव ही हैं, क्योंकि सब जीवन पर्याय से परिणमित है। मनुष्य की अपेक्षा से मनुष्य जीव कौन होगा? जो मनुष्य गति में वर्तमान में मौजूद है वह भाव मनुष्य, और जो देव है वह भाव देव। तिर्यंच भाव तिर्यंच, लेकिन वह तिर्यंच द्रव्य मनुष्य हो सकता है। ठीक है। सिद्ध, वे सिद्ध मनुष्य हो सकते कि नहीं? नहीं हो सकते। सिद्ध को मनुष्य कह सकते कि नहीं? कह सकते हैं, नहीं कह सकते। कह सकते हैं। बोलो जल्दी से, सिद्ध को मनुष्य कह सकते कि नहीं? नहीं। अरे हाँ या ना तो बोलो। नहीं। नहीं, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ऐसा नहीं पड़ा ना कि शेर को भी मोक्ष, मतलब मनुष्य के अलावा भी जो संगी जीव होते हैं उनको भी मोक्ष होता है। अरे तो अपन इधर से नहीं, अपन उधर जो सिद्ध है ना, उन सिद्ध को मनुष्य बोल सकते हैं कि नहीं? हम तिर्यंच को भगवान बोल सकते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं पूछ रहे हैं, हमें पूछ रहे हैं जो सिद्ध है तो हर सिद्ध उन सिद्ध को मनुष्य हो। अरे मनुष्य बन के तो मोक्ष आते हैं सब। ठीक है, तभी पूछ रहे हैं जो सिद्ध है, समझ में आ रहा है ना? जो सिद्ध है उनको मनुष्य बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? हाँ बोला तो बोलो, कैसे बोल सकते हैं? आपने बोला नहीं ना, बोल। मैं तो पूछा था। बोलो बहन जी। तो मनुष्य से सिद्ध हुए ना तो हुए हम, उनकी अभी जो वर्तमान में उनको पूछ रहे हैं, अच्छे से बताओ यहाँ से देख करके। बोल तो सकते हैं, देखो उत्तर देते हैं आपको, बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? ये दो चीजें ना इसमें, जो गुण को प्राप्त हुआ था या उनकी अपेक्षा से बोल सकते हैं। यानी अकेला होगा वाली चीज नहीं देखनी है, क्या देखना है? पास्ट भी देखना है। तो वो जो सिद्ध भगवान है, वर्तमान में सिद्ध रूप है, वे पूर्व में मनुष्य थे कि नहीं? है ना? तो उन पूर्व की मनुष्य अवस्था को देख करके हम ये कह सकते हैं ये मनुष्य हैं, द्रव्य निक्षेप से। द्रव्य निक्षेप से कह सकते। ठीक है। ये सब आगे में प्रयोग किए, 10वां अधिकार आएगा ना तो उसमें आएगा नपुंसक वेदी सिद्ध, स्त्री वेदी सिद्ध, पुरुष वेदी सिद्ध, 3 वेद से सिद्ध। सिद्ध के कौन सा वेद होता है? वेद यानी शरीर का लिंग, और शरीर के लिंग के अलावा आत्मा का परिणाम वेद रूप, उसको बोलते हैं वेद। तो जो सिद्ध भगवान है उनमें कौन सा शरीर का चिन्ह है? कौन सा आत्मा का, वेद का, स्त्री पुरुष नपुंसक का परिणाम है? कोई सा भी नहीं है। फिर भी आगम में आएगा, क्या आएगा? स्त्री वेदी सिद्ध, पुरुष वेदी सिद्ध, नपुंसक वेदी सिद्ध। कैसे आ जाएगा? द्रव्य निक्षेप से। द्रव्य निक्षेप से यानी पूर्व में वे स्त्री वेदी थे, पूर्व में वे पुरुष वेदी थे, पूर्व में नपुंसक वेदी थे। उसको देख करके हम वर्तमान में क्या कह रहे हैं? इनको पुरुष वेदी सिद्ध, पुरुष वेदी कह रहे हैं। जल सिद्ध, धन सिद्ध, वो सब चीजें उपसर्ग वो से, भी उसकी अपेक्षा से, पूर्व की अपेक्षा से, तो उसके बन जाएगा। ठीक है। तिर्यंच को सिद्ध बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? कभी तो चिराग बनेगा ना, गुणों को प्राप्त होगा। प्राप्त हो सकता है, तो जिस तिर्यंच में ऐसी योग्यता प्राप्त हो कि वह बनेगा, तो उसको देख कर कह सकते हैं कि यह सिद्ध है। आपसे एक बात कही थी लास्ट टाइम कि जब हम द्रव्य अपेक्षा से, द्रव्य निक्षेप से किसी की भविष्य पर्याय को वर्तमान में कहते हैं, तो उसके लिए कुछ चाहिए। क्या चाहिए? वो गुण का कुछ अभिव्यक्ति बना होना चाहिए। जैसे हमने कहा ये राजा है, तो राजा भिखारी को जाके नहीं कहा जाता ये राजा है। राजा का पुत्र हो उसको कहा जाता है राजा, अभी राजा बना नहीं है, यानी उसमें ऐसा कुछ गुण तो पाया जाए ना। ऐसे किसी को हम कहते सिद्ध, तो उसकी भव्यत्व जो है, उसका जो भव्यत्व है वो भव्यत्व उसमें दिखना चाहिए। अब वो भले ही वह कैसा हो, प्रकट रूप में अपने को दिखाई ना दे, लेकिन भव्यत्व की कुछ निशानियां उसमें होनी चाहिए, तो उसको कहा जाता है यह सिद्ध है, ये भगवान है। कोई कहे ना किसी को ये भगवान आत्मा है,
तो स्वभाव से तो भगवान आत्मा है ही, लेकिन वो भगवान भी कहने ये भगवान ही है। तो समझ जाना, लड़ना नहीं। हाँ, एक निक्षेप से। कौन सा निक्षेप? वो ये कहने लग जाए नहीं नहीं ये तो अभी भी भगवान है, तो कहना भैया अब माफ कर दो, तो यही भगवान नहीं नहीं ये नहीं। द्रव्य निक्षेप से आप कहोगे स्वीकार है, स्वभाव से कहोगे स्वीकार है कि स्वभाव से भगवत स्वरूपी हूँ, और द्रव्य निक्षेप से बनूंगा इसलिए वर्तमान में कह रहे हो, वो भी चलेगा। लेकिन आप तो बोलोगे मैं भगवान हूँ, पूछो मुझे, तो फिर इसलिए ज्ञान बराबर कर लेना। कोई कहे तो झगड़ा नहीं, बुरा नहीं मानना कि होता है ऐसा, आगम में दिया, हाँ ऐसा कहा जा सकता है। इस प्रकार से ये लगाए जीव के ऊपर। अब लगाने हैं आश्रव, लिखे ना अपने आश्रव के ऊपर बताओ, फिर बस सम्यक दर्शन के ऊपर करेंगे, फिर अपन आगे करते हैं। आश्रव, किसी का नाम आश्रव रखना नाम निक्षेप। ठीक है, किसी का नाम रख दिया आश्रव, तो ये हो गया आश्रव नाम निक्षेप। मोबाइल में आश्रव लिख दिया, यह स्थापना निक्षेप। नहीं देखो, आपने लिखने का बोला, लिखने मात्र से स्थापना नहीं होती है। आप जैसे ये बनाया ना हमने, ऐसा कुछ बनाओ, ये इसको बोलो और बच्चे को समझाओ, ये आश्रव है, इसको आश्रव मानो, ये आश्रव है, इसको बोलते हैं स्थापना। अन्यथा आप समझो मंडल मानते हो, विधान करते ना, तो विधान मानना तत्वार्थ सूत्र जी का, और उसमें अपन ने कितने गोले वलय बने, 10 अधिकार हैं, तो अपन ने मान ली 10, ठीक है, गोलाकार, और उसमें लिख दिया जीव 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 4 बार, 4 अधिकार है जीव, 4 जीव लिख दिए। फिर एक जगह लिख दिया जीव, फिर एक जगह लिखा आश्रव, फिर अपन गए ये क्या है, ये आश्रव है, ये आश्रव तत्व है, ऐसा आप बता रहे हो उसको, वहां कोई आश्रव तत्व नहीं है, लेकिन एक वलय में, किसी गोले में, किसी आकृति में हमने कहा ये आश्रव तत्व है, उसको बोलेंगे स्थापना। ठीक है, लिखा आपने और लिख करके आप कहो यही आश्रव है, समझो बेटा ये आश्रव है, स्थापना करो उसमें, तो फिर हम कहेंगे हाँ स्थापना है, लिखने मात्र से नहीं होगा। समझ में आया ना? ठीक है, आगे। सिद्धों का आश्रव होता पर उस जीव ने आश्रव किया, यह द्रव्य निक्षेप है। बिल्कुल समझ में नहीं आया। सिद्धों को हाँ आश्रव होता है, सिद्धों का आश्रव नहीं होता है, होता था। हाँ, वो जीव ने आश्रव किया, यह द्रव्य निक्षेप है। तो ऐसा को सिद्ध को आश्रव है, सिद्ध आश्रव वाले हैं, तो सिद्ध का आश्रव है क्या वर्तमान में? नहीं है, लेकिन पहले था, तो पहले होती हुई चीज को देख के कहना, तो ये है द्रव्य आश्रव, द्रव्य निक्षेप। या फिर ऐसा कहो विषय अपने लिए लगा करके, कोई जीव पाप का भी कार्य कर रहा हो तब भी उसको बोलो यह पुण्य आश्रव है, उदाहरण मात्र, कहना नहीं किसी को जाके, ये पुण्य आश्रव है। क्यों? अभी नहीं कर रहा पुण्य आश्रव, लेकिन इसने पूर्व में किया था या भविष्य में करेगा। शेर की पर्याय में जब वो महावीर स्वामी थे तो 2 मुनिराज आए, आ करके उन्होंने उपदेश दिया, तो उपदेश उनके हिंसा को देख करके दिया कि उसके भविष्य को देख के दिया? वर्तमान में क्या दिख रहा है? पापाश्रव, महापापाश्रव, हिंसक, पंचेंद्रिय संगी प्राणी की हिंसा कर रहा है। वो हिंसक को हिंसक देखते उस समय, यानी भाव निक्षेप से काम चलाते, तो उपदेश दे सकते थे क्या? नहीं। तो कौन सा निक्षेप यूज किया? द्रव्य निक्षेप। ये पापाश्रवी नहीं है, ये पापाश्रव नहीं है, ये क्या है? पुण्याश्रव। ये धर्म, ये क्रिया धर्म नहीं है, राजकुमार राजा नहीं है, ये जो दिख रहा है ये पुण्याश्रव नहीं है, लेकिन ये भविष्य में पुण्याश्रव करेगा, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव करेगा। वो देख करके उसको उपदेश दिया, ये भविष्य में मोक्ष हो जाएगा, तो उसको देख करके कहा जाता है। तो वह वर्तमान में कर रहा है पाप, उसको कहा पुण्य, वर्तमान में भी कर रहा है पुण्य, उसको कहा पाप। तो ये है आश्रव का निक्षेप। अथवा जिसके आश्रव नहीं पाया जा रहा है उसको आश्रव कहा, तो यह है आश्रव का द्रव्य निक्षेप। ठीक है, अंतिम भाव निक्षेप। वर्तमान में हमें आश्रव हो रहा है, भाव निक्षेप हो रहा है, तो होना, वो जो परिणाम है आश्रव का, उसको बोलना कि ये आश्रव है। योग, उसको बोलना ये आश्रव है। ये है भाव आश्रव। भाव आश्रव, भाव आश्रव निक्षेप, नहीं तो वो भाव आश्रव समझ जाओगे। योग वर्तमान में पाए जा रहे हैं, उन योगों को ही कहना कि यह आश्रव है, योग का द्वार ही आश्रव है। इसका अर्थ यह भाव आश्रव निक्षेप। ठीक है, तो ऐसे ये जीव और आश्रव पे लगाए, आप बाकी सब पे लगाना। समझ में और नहीं आया? आगे ठीक है,
सम्यक दर्शन पे कैसे लगाएंगे द्रव्य निक्षेप? चलो अब एक सम्यक दर्शन पे और कर लेते हैं। ये आपको करना है, आपका होमवर्क है सबका। हम कभी भी पूछ लेंगे आपसे अगले सोमवार तक। सम्यक दर्शन इसमें आएंगे, ये आगे सम्यक दर्शन की 4 निक्षेप। नाम सम्यक दर्शन, नाम सम्यक दर्शन यानी किसी का नाम रख दिया, रखते ना लोग सम्यक दर्शन, संकित, सम्यक्त्व, ये लोगों के नाम है आजकल। तो वो क्या है, नाम ऐसा मैं समझना उसको सम्यक दर्शन हो गया हो जाए तो भला है, लेकिन नाम रखा है भी, संकित, सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, दर्शन ज्ञान, ऐसे तो वो नाम रखना सम्यक दर्शन। स्थापना, स्थापना में इस जीव में स्थापना कर दी, ये सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन नहीं है यद्यपि, लेकिन क्या है, स्थापना कर दी, ये जीव सम्यक दर्शन है, तो वो क्या है, स्थापना। अन्यथा ये जैसे बनाया, ये सम्यक दर्शन है। अथवा आपने लिख दिया प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा और समझा रहे, ये 4 गुण जो हैं, जो दिख रहे हैं, यही सम्यक दर्शन है। अथवा आपने मांडला मांडा रत्नत्रय का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का, और फिर गोला लगाओगे ना तो वहां लिखते हो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और फिर बोला भैया सम्यक दर्शन पे रखना है गोला पहली पूजा का, ये गोला जो है कहाँ रखना, सम्यक दर्शन पे। तो सम्यक दर्शन की क्या करी उस मांडने पे, स्थापना। वहां सम्यक दर्शन है क्या, वहां नहीं है, सम्यक दर्शन तो यहाँ होता है, लेकिन स्थापना करी। सदृश में भी, सदृश में, सदृश में कैसी होगी, आत्मा में सम्यक दर्शन होता है, आत्मा के आकार का सम्यक दर्शन होता है, आत्मा की आकृति बना करके उसमें कहना ये सम्यक दर्शन है, तो वो है सदृश स्थापना। और गोला में, लिखाई में या अन्य किसी पासे वगैरह में, अक्ष वगैरह में स्थापना कर देना, उसका नाम है असदृश, अतदाकार, असद्भाव स्थापना। ठीक है, हो गया 2। तीसरा तो सरल है, द्रव्य सम्यक दर्शन। द्रव्य सम्यक दर्शन है जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जिसमें अभी सम्यक दर्शन पर्याय नहीं है, सम्यक दर्शन गुण मौजूद नहीं है, परंतु भविष्य में प्राप्त करेगा, उसको बोलेंगे द्रव्य सम्यक दर्शन। जैसे अभी हाल उदाहरण दिया था, शेर में मुनिराज ने क्या देखा, द्रव्य सम्यक दर्शन कि भाव सम्यक दर्शन, द्रव्य सम्यक दर्शन, कि ये शेर द्रव्य सम्यक दर्शन है, अभी है नहीं लेकिन गुणों को प्राप्त होगा। अथवा वह जीव जिसने प्राप्त किया था सम्यक दर्शन लेकिन छोड़ चुका है, लेकिन भविष्य में प्राप्त करेगा फिर से, तो अभी प्राप्त नहीं है, पहले प्राप्त किया हुआ था। त्रिपृष्ठ का जीव, नारायण का जीव जब नारायण अवस्था में है, या रावण का जीव जब रावण अवस्था में है, तो उसको क्या बोलेंगे, द्रव्य सम्यक दर्शन। क्यों, पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, पहले मुनि थे, रत्नत्रय था, उसको छोड़ दिया, अभी रावण की अवस्था में सम्यक दर्शन नहीं रहा, फिर भी उसको कहना सम्यक दर्शन, तो क्या है, द्रव्य सम्यक दर्शन। आप लोग कौन सा सम्यक दर्शन हो, यदि किसी को वर्तमान में है अपने में से, तो समझना भाव सम्यक दर्शन। आत्मा की निश्चल प्रतीति से युक्त जीव, उसको कहेंगे भाव सम्यक दर्शन। और जिसको ऐसा होने वाला है इस भाव में, अगले भाव में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 साल में, उसको क्या बोलेंगे, द्रव्य सम्यक दर्शन। ठीक है, अपने को कौन सा बनना, तो द्रव्य रूप से तो कह सकते हैं ना, अरे अपने में सामर्थ्य दिख रही कि नहीं, जैन धर्म के मानने वाले, सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वीकारने वाले, तो वे सब जीव अपनी भव्यता प्रकट कर रहे हैं, तो कैसे हैं वो सब। इसलिए मंदिर में आने वाले कहते ना एक अपेक्षा से, मंदिर में जितने जीव आ रहे हैं सब सम्यक दृष्टि है, चरणान्य की विवक्षा में और स्नेह की विवक्षा में। द्रव्य निक्षेप से सब कैसे हैं, भविष्य में बनेंगे, नहीं बने वो उनका जाने, अपन तो अच्छा देखो भाई, हम तो ये चाहेंगे कि आप मोक्ष जाओ, आप नहीं जाओ तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं होवे सारी प्रजा को सुख, सौवे शुद्धाओ शुद्ध नया, सभी जीव शुद्ध दिखते हैं शुद्ध नए से, उस दृष्टि को अपना लिया। तो ये भाव सम्यक दर्शन। तत्वार्थ श्रद्धान पर्याय से परिणत, आत्मा के श्रद्धान से युक्त जो पर्याय है, उस पर्याय को, अवस्था को कहना सम्यक दर्शन, वह है भाव सम्यक दर्शन। ठीक है, आ गया समझ में। अब आपको लगाना है ज्ञान पे, चारित्र पे और बाकी तत्वों पे, क्योंकि ये 7 और 3 10 यही हमारा विषय है। और ये अकेले यहीं तक नहीं, अभी अपने को आगे के जो 3 सूत्र हैं उन सब पे भी यही काम आएंगे।
सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग और जीव आजीव आश्रय वाला, इनको ही हमको समझना है, क्योंकि समझ करके श्रद्धान होगा तो जानने के उपाय के रूप में ये पहली चीज रखी थी। ठीक, अब कल से चालू करेंगे 6 नंबर का सूत्र, प्रमाण नैर्दिगमम्, और वो बड़ा सुंदर सूत्र है। ये जो होमवर्क है आपका ओपन है, ये पॉप क्विज कभी भी आ सकता है बीच में। ठीक है, कोई प्रश्न है इसमें? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मत सर्वो सदा ते।